राधे राधे। जय श्री कृष्णा भाई बहनों। मैं नीलम भट्ट। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। भाई बहनों, मैं आज जिस विषय पर बात करने वाली हूँ, अक्सर देखने में ये आता है कि कई घरों में पैसे तो बहुत आते हैं, लेकिन वहाँ धन की हानि हमेशा होती रहती है, धन की कमी पड़ी ही रहती है और लोग बीमार, घर के सदस्य बीमार रहते हैं और कहीं ना कहीं हर चीज़ हानि होती रहती है हर चीज़ों की। तो इस पर हमारे जीवन में जो चीज़ें होती हैं, ऐसी कई चीज़ें होती हैं जिनका हमारे जीवन पर नकारात्मक भी असर होता है और सकारात्मक भी असर होता है। इसी तरह से हमारे जीवन में पौधों का भी बहुत ज़्यादा महत्व है और पौधों में कई पौधे ऐसे होते हैं जो हमारे ऊपर सकारात्मक असर डालते हैं और कई पौधे ऐसे होते हैं जो नकारात्मक असर डालते हैं। हम गलती से कोई गलत पौधा उठा करके खरीद करके घर में लाते हैं जो कि हमारे लिए हानिकारक होता है। तो आइए जानें कौन से पौधे को हमें अपने घर में लगाना चाहिए और कौन से पौधों को नहीं लगाना चाहिए। और इस सारे पौधों में सबसे पहले आता है नंबर 1 तुलसी। तुलसी हम सब के घर और आंगन में पाई जाती है। कहा जाता है जिन घरों में तुलसी का पौधा होता है, उस घर में घरों में तुलसी का पौधा होता है, उन घरों में त्रिदेवों का वास होता है, ब्रह्मा विष्णु महेश। और जहाँ त्रिदेवों का वास होगा वहाँ तीनों देवियाँ भी रहेंगी, तो वहाँ धन समृद्धि खुद ब खुद दौड़ी चली आएगी। और तुलसी माता औषधि के रूप में ही होती हैं और वो हमें धर्म की आस्था से जोड़कर देखें तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा पूजनीय हैं। उनका हमें आदर सम्मान करना चाहिए तुलसी के पौधे का, और उन्हें समय समय पर जल देना चाहिए और प्रतिदिन उनके नीचे दीपक जलाना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए, जो हमारे लिए बहुत ही सुख समृद्धि लाता है। तुलसी के बाद दूसरा वृक्ष है शमी का वृक्ष, और जो कि जिसका पत्ता श्री गणेश जी के ऊपर भी चढ़ता है और शिव जी को उसका पत्ता अति प्रिय है। फूल और पत्ता शमी का दोनों ही शिव जी के ऊपर चढ़ता है। जिस व्यक्ति के ऊपर शनि का दोष होता है वो सरसों के तेल का दीपक शनिवार को शमी वृक्ष के नीचे जलाए तो उसका शनि का दोष कम होता जाता है। और उसके बाद आता है एलोवेरा। एलोवेरा औषधि के रूप में भी होता है, वो हमारे लिए शुभ होता है, उसको हमें ज़रूर घर में लगाना चाहिए। एलोवेरा के बाद अपराजिता आता है। अपराजिता का पुष्प जो है नीले रंग का होता है। अपराजिता को विष्णु कांत भी कहते हैं। अपराजिता का पुष्प कई तरह का होता है, कई रंग का होता है, लेकिन खासकर नीला पुष्प इसका कई देवताओं के ऊपर चढ़ता है, जैसे कि विष्णु जी के ऊपर और शिव जी के ऊपर, दुर्गा माता के ऊपर भी चढ़ता है इसका पुष्प। और उसके बाद हमें पान का पौधा लगाना चाहिए घर के अंदर। पान सभी देवी देवताओं को बहुत प्रिय है। सभी देवताओं को भोग लगाने के बाद पान के पत्ते का हम उनको बीड़ा देते हैं और जिससे कि हमारा भोग पूरा होता है। भोग के बाद जरूर हमें देवताओं को अर्पित करना चाहिए, तांबूलम जिसे कहते हैं, पान को जरूर अर्पित करना चाहिए। हमें घर पे भी अपने लगाना चाहिए, जो हमारे लिए बहुत ही शुभ है। पान के बाद आता है दूर्वा, जिसे हम सब धूप के नाम से जानते हैं। धूप श्री गणेश जी को अति प्रिय है, उनके ऊपर चढ़ता है और हर मंगल कार्य बिना धूप के पूरा नहीं होता है, इसलिए हमें दूर्वा जरूर लगाना चाहिए। शहर में दूर्वा बहुत मुश्किल से मिलता है, हमारे आसपास भी नहीं होता है, तो हमें कहीं से उसे लेकर आना चाहिए, और होता भी है तो बहुत ही गंदी जगह होता है जहाँ से हम दूर्वा ले नहीं सकते हैं। तो हमें दूर्वा भी अपने घर में लगाना चाहिए, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा शुभ है और बहुत अच्छा है, क्योंकि वो श्री गणेश जी को प्रिय है। इसलिए हमें दूर्वा पौधे में ज़रूर लगाना चाहिए, गमले के पौधे में। और उसके बाद है केला। केला को सभी लोग कहते हैं घर में नहीं लगाना चाहिए। केला तो अमृत फल है, इसे क्यों नहीं लगाना चाहिए? हाँ, बहुत बड़ा पौधा नहीं लगाना चाहिए, जो कि हाँ सभी लोगों ने कहा कि सभी लोग कहते हैं कि उसे घर के बाहर नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, हम घर के बाहर नहीं लगाएंगे, लेकिन उसकी श्री हरि विष्णु जी का बहुत प्रिय फल केला है, अमृत फल उसको कहा गया है। हमें केला का पौधा जरूर लगाना चाहिए, बहुत बड़े में नहीं, लेकिन हमें छोटे में ज़रूर लगाना चाहिए और उसको दिशा देखकर लगाना चाहिए, पूरब में हो या पश्चिम दिशा में हो। इसके अलावा कहीं गलत दिशा में आप मत लगाइए, तो हमारे घर में धन, लक्ष्मी और सुख समृद्धि खुद ब खुद दौड़ी चली आएगी। और इन सब के बाद हो गया आंवला।
आंवला का वृक्ष तो बहुत बड़ा होता है, वो घर में नहीं लग सकता। यदि आप पौधे के रूप में उसको लगाना चाहते हैं तो लगा लीजिए किसी गमले में, छोटा पौधा। लेकिन चूंकि आंवला का वृक्ष बड़ा होता है तो वो हम घर में नहीं लगा सकते हैं, और वो हमारे घर के आसपास कहीं हमारी जगह हो, थोड़ा सा प्लाट हो या कुछ भी हो, तो वहाँ हम जाके आंवले का वृक्ष लगाएंगे, जो हमारे लिए बहुत शुभ होता है। आंवले का फल हमारे लिए बहुत ही, शरीर के लिए बहुत ही लाभकारी है। और आंवले के वृक्ष शिव जी और विष्णु जी को बहुत प्रिय है, जिसमें शिव जी और विष्णु जी का वास है। और आंवले के वृक्ष में शिव जी और विष्णु जी का वास है तो लक्ष्मी और माँ गौरी दौड़ी चली आएंगी, और जो कि हमारे लिए बहुत ही सुख समृद्धि लाएंगी, धन सुख समृद्धि लाएंगी हमारे घर के अंदर। और उसके बाद जो है ये बेल का पौधा इनके शिव जी के लिए शिव को बहुत ही प्रिय है। बेल का पौधा भी हमें लगाना चाहिए घर के अंदर। अगर जो शहर में हम रहें तो शहर में तो मुश्किल ही होता है लगाना, लेकिन अगर जो हमारे शहर में भी हमारे घर के बगल कहीं आसपास जगह है थोड़ी, तो हमें बेल का पौधा जरूर से लगाना चाहिए। बेल भी शिव जी को तो प्रिय ही है, बेल पत्र, लेकिन बेल के वृक्ष का फल भी हमारे लिए औषधि का काम करता है। कई चीज़ों में बेल के शरबत पीने से वो लाभकारी होता है, पत्ते को भी पीसकर उसका रस पीने से लाभकारी होता है। बेल भी अवश्य लगाना चाहिए। और हमारे लिए जो अशुभ पौधे हैं, जैसे कि कैक्टस का पौधा हमें घर में कभी भी नहीं लगाना चाहिए। ये हमारे लिए बहुत हानिकारक होता है। हम उसको शो के लिए लेके तो आते हैं, लेकिन वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है, उसको हमें कभी भी नहीं लगाना चाहिए। और एक सहजन, जो दूसरा नंबर सहजन है, सहजन को तो कभी भूल के भी ना अपने घर में लगाइए और ना बाहर लगाइए। सहजन हमारे घर के अंदर दरिद्रता लाता है और धन की हानि ही होती रहती है। और अच्छे हिंदू के घरों में कोई घर के अंदर ना सहजन लगाता है। हाँ, दूर कहीं आपके घर के आसपास दूर अगर जगह ज़मीन है तो वहाँ आप अवश्य लगाइए, क्योंकि सहजन हमारे शरीर के लिए, हमारे लिए पौष्टिक होता है और हमें उससे विटामिन मिलता है। लेकिन हाँ, उसे घर के अंदर या बाहर लगाना बहुत ही हानिकारक। सहजन का वृक्ष हमारे दरवाजे पे नहीं होना चाहिए। सहजन का वृक्ष दरवाजे पे होने से धन की हानि होती है, घर के अंदर दुख दरिद्रता आता है, लोग बीमार रहते हैं। और यदि नीम का पेड़ हमारे घर के दरवाजे पे हो तो बहुत ही हमारे लिए शुभ है। धार्मिक आस्था से जोड़ करके देखें तो नीम के ऊपर हमारे देवियों का वास है। हमें जल डेली डालना चाहिए नीम के पेड़ में। और नीम का पत्ता, नीम का छाल, नीम का जड़ औषधि का भी कार्य करता है। कई बीमारियों को दूर भगाता है, कई बीमारियों में वो कार्य करता है और हमारे लिए बहुत ही शुभ, बहुत ही ज़्यादा शुभकारी है। उसे हमें ज़रूर लगाना चाहिए। और इसके बाद आता है पीपल का वृक्ष। पीपल का वृक्ष तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी है, लेकिन हमें उसे दरवाजे पर कतई नहीं लगाना चाहिए। हाँ, अगर जो हमारे घर के साइड में जगह हो वहाँ हम लगा सकते हैं। वहाँ जल, क्योंकि शनि दोष दूर करने के लिए भी पीपल पे हमें जल डालते हैं। और शनिवार के दिन हर रोज़ डालना चाहिए, क्योंकि विष्णु जी भी विराजमान रहते हैं, कई देवी देवताओं का विराजमान है। और इसलिए पीपल का वृक्ष अगर जो आप लगाएं तो लगाने में तो बहुत ही शुभ है, बहुत ही सुखदायक फल मिलता है, लेकिन वो हमें दरवाजे के सामने नहीं लगाना का वृक्ष यदि आपको लगाना हो तो आप अपने घर से दूर लगाइए। और पीपल का वृक्ष बहुत ज़्यादा विशालकाय हो जाता है, बड़ा होने पर हमारे घर के दीवारों के ऊपर भी असर पड़ता है, घर के भी ऊपर असर पड़ता है, और इसलिए उसे हमें दूर ही लगाना चाहिए। घर के अंदर या घर के दरवाजे पे कतई नहीं लगाना चाहिए। भाइयों बहनों, छोटी छोटी बातों से हमारे जीवन के ऊपर बहुत ही गलत प्रभाव होता है। हमारे जीवन के ऊपर दो तरह से प्रभाव पड़ता है, एक नकारात्मक, एक सकारात्मक। और इसलिए हमें हर चीज़ें सोच समझ के करनी चाहिए, जो हमारे घर में खुशहाली लाए, हमें सुखी करे, हमारे घर में क्लेश ना हो। यदि हमारी जानकारी से आप संतुष्ट हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।